यदि सिद्ध कीजिए कि यदि 1 माइनस 2 3 0 1 2 माइनस 1 0 एक वृत्त के शीर्ष है, सिद्ध करना है हमें। मान लो इनको A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। अगर वर्ग हमें सिद्ध करना है कि बिंदु वर्ग है या वर्ग के शीर्ष है, तो क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें कंडीशन क्या होगी, एक तो चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और इनके जो विकर्ण बन रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए व बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान लेंगे x2 कितना है 3 माइनस x1 का मान 1 प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 उठाओ, कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 क्या देगा प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 8। तो 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 8 का वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। 2 का भाग जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसे भाग देती है। अब वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा, जिनका जोड़ा बन रहा है, जिनका जोड़ा बनता है वो तो हो जाएगा बाहर, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है और वो क्या हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो इस अंडरूट 8 है, 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 अंडरूट 2। ए बी का मान कितना आ गया 2 अंडरूट 2। इसी प्रकार हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी इज इक्वल टू, सूत्र वही आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 को मान लेंगे 1 माइनस x1 को मान लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस y2 को मान 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। माइनस का 2 है, इसका वर्ग करेंगे कितना हो गया 4 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा अंडरूट 8 बराबर 2 अंडरूट 2। बीसी का मान भी कितना आया 2 अंडरूट 2। अब निकालेंगे ए बी का निकाले, बी सी का निकाले, तो सी और डी का निकालेंगे। सी डी इज इक्वल टू x2 का मान कितना माइनस का 1 माइनस x1 का मान 1 प्लस, अब इसमें y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, लेकिन क्या हो जाएगा संख्या जुड़ जाएगी, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 इसका वर्ग, माइनस का 2 है उसका वर्ग करेंगे 4 प्लस 2 माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4, कितना हो गया 8। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 2 अंडरूट 2। ए बी बी सी सी और डी, तो अब क्या निकालेंगे ए और डी का, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी बराबर, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 ये हो गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना जाएगा माइनस का 1 माइनस x1 का मान कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2, ये माइनस का है माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 2 प्लस 0 में से 2, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो गया अंडरूट 8। 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू 2 अंडरूट 2। अब चारों भुजाएं तो क्या हो गई समान, तो हम क्या लिखेंगे अतः भुजाएं ए बी बराबर, इस ए बी का मान बी सी के बराबर है, बी सी का मान सी डी के बराबर है, और ये किसके बराबर है ए डी के बराबर। सभी मान क्या है 2 अंडरूट 2। चारों भुजाएं तो क्या है समान आ रही है, तो हम निकालेंगे अब
कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं तो समान होती है, और क्या होता है विकिरण होता है वो भी क्या होते हैं आपस में समान होते हैं, दोनों विकिरण क्या होंगे बराबर। विकिरण क्या होता है एकांतर क्रम में ए और सी, ए सी बराबर सूत्र वही हो जाएगा दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा x2 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर, एक में से एक को घटाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 का वर्ग कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, एसी का मान कितना है 4। अब ए सी निकाल लिया तो बी और सी भी क्या है विकिरण है, तो बी सी इज इक्वल टू सूत्र वही है दूरी का, इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, x1 का मान क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस का 3 कितना हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, बी सी इज इक्वल टू 4, तो अतः ए सी या विकिरण ए सी बराबर क्या है बी सी, तो क्या हो जाएगा अतः बिंदु ए बी सी डी एक वृत्त के शीर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए व माइनस के अंडरूट 3a व अंडरूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है कि उनकी सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। तो एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, एक बिंदु क्या है सी, इनके शीर्ष दिए हुए, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी और इसको मान लेते हैं सी, इनके शीर्ष दिए हुए, हम इनसे कोण तो निकाल नहीं सकते, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होती है इनकी सभी भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों भुजाएं क्या होती है समान लंबाई की होती है। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, बी सी की निकाल सकते हैं और ए सी की भी निकाल सकते हैं। तो अब निकालेंगे ए बी की दूरी, ए बी इज इक्वल टू सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी, तो x2 क्या हो जाएगा माइनस का ए माइनस x1 कितना हो जाएगा प्लस का ए है, तो a1 माइनस a2 ए का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस ए माइनस y1 कितना है ए का स्क्वायर अंडरूट ऐसा का ऐसा, एक ये है और एक ये है, माइनस का ए और माइनस का ए कितना हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा अगर जुड़ यहाँ पर चिन्ह माइनस का है ना तो जोड़ने का काम करेगा ना गुणा का, कहने का मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का ए और प्लस माइनस का ए, माइनस ए और माइनस ए को जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ने का काम करें, ये भी ऋणात्मक और ये भी क्या है ऋणात्मक, इनसे हल भी क्या होगा ऋणात्मक होगा, कितना ए और ए कितना है 2a माइनस का 2a प्राप्त होगा प्लस माइनस का 2a का स्क्वायर बराबर 2a का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, 1 का कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर व 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 अंडरूट 2 और इस a स्क्वायर का हो जाएगा a, तो ए बी इज इक्वल 2 अंडरूट 2a। अब निकालेंगे b व c के बीच की दूरी, बी सी इज इक्वल टू सूत्र वही होगा आपका x2 माइनस x1, x2 कितना है अंडरूट 3a माइनस ये कितना है माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अंडरूट 3 है
अंडर 3a माइनस माइनस कोष्टक में लगा दिए इसको स्क्वायर बराबर माइनस अंडर 3a माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अंडर 3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a और b का होल स्क्वायर। a का मान क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। a का मान माइनस का अंडर 3 है माइनस का अंडर 3a है माइनस का बराबर हो जाएगा प्लस अंडर 3 का बराबर हो जाएगा 3 एक का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका मान एक का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a कितना है माइनस का अंडर 3a इंटू b कितना है a प्लस ये वाला कंप्लीट। अब क्या बचा ये वाला अंडर 3a का वर्ग क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस इसका वर्ग क्या हो जाएगा b का a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू अंडर 3a इंटू a 3a स्क्वायर ये a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर। इस दो को इस माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये वाली प्लस की और ये वाली माइनस की तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस को गुणा करने पर माइनस माइनस का 2 अंडर 3 a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 2 अंडर 3 क्या हो गया 2 अंडर 3 इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर। ये वाली राशि 2 अंडर 3 a स्क्वायर माइनस की है 2 अंडर 3 a स्क्वायर प्लस किया तो क्या हो जाएगी कट जाएगी। क्या बचा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर। सभी क्या है अंडर में है ये भी क्या है अंडर में क्या है बी सी इज इक्वल टू अंडर 8a स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो बी सी यहां पर लगा देंगे वर्गमूल लेने पर 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 अंडर 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा a बी सी का मान आ गया। अब निकालेंगे ए सी सी ए बी का निकालिए बी सी का निकालिए। अब निकालेंगे ए सी का ए सी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर 3 माइनस का अंडर 3a माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अंडर 3a माइनस ये कितना है a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए तो ये या आप इसको ऐसा भी कर सकते यहां से माइनस और यहां से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो आप पहले माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या बचा अंडर 3a माइनस यहां से कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या बचा a यहाँ पर एक लगा सकते हैं स्क्वायर प्लस अंडर 3a माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं एम एन का होल स्क्वायर वो क्या रख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनस का है इसका वर्ग करेंगे माइनस ए का स्क्वायर और अंडर 3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस अंडर 3a माइनस a का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। इस माइनस a का वर्ग क्या हो जाएगा a इसको क्या लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको क्या रख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ये लो इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बराबर a का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2 अंडर 3a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार इसको
√3 a का स्क्वायर, तो 3a² प्लस a का स्क्वायर माइनस है तो क्या होगा 2ab, क्या होगा 2√3a²। ये 2√3a² यहाँ पर माइनस का है और ये वाला प्लस का, तो दोनों क्या जाएंगे कट जाएंगे। 3a² 3a² और a², 3 4 3 7 और 1 8 a²। किसका मान आ रहा है ac का, ac बराबर 8a²। अंडरूट में आ रहा है सभी का। वर्गमूल लेंगे तो AC = 2√2a। AC का मान क्या है बराबर, अब देखना AB का मान कितना आ रहा है ये वाला, BC का मान कितना आ रहा है ये वाला, AC का मान ये आ रहा है। क्या तीनों मान समान है? तीनों मान समान है तो हम लिखेंगे अतः भुजा AB बराबर BC बराबर AC। क्या है सभी का मान 2√2a बराबर 2√2a बराबर 2√2a। अतः भुजाएं a माइनस a व माइनस के √3a एक समबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 माइनस का 2 7 व 3 माइनस 3 सहरेख है। सहरेखा मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है। मान लो ये वाली एक रेखा है, इस पर 3 बिंदु A B एक है C, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। अगर एक रेखा पर स्थित है तो ये वाली AB की दूरी और BC की दूरी, इनका योग, दो दूरी है, इनका योग किसी तीसरी दूरी AC की दूरी के बराबर है कि नहीं है। अगर इनमें से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो वह क्या होगी, सहरेख होगी, वरना नहीं होगी। अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो वह क्या होगी, सहरेख होगी, वरना नहीं होगी। अब इनमें बिंदु ले लेते हैं, मान लो इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो दूरी निकालेंगे A और B की, AB की दूरी निकालेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान लेते हैं कितना है, माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7 माइनस a का स्क्वायर अंडर माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर। माइनस वाली संख्या 3, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 36 और 9 कितना हो गया 45। ए बी, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 45 का वर्गमूल निकालना है तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा 3√5। कैसे हुआ देख लेते हैं। 45 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दो। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 इस प्रकार होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उस संख्या किसी भी संख्या में एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। दो में देख लो, एक तो बोला मैंने एक और एक बोला है स्वयं, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, 3 देख लेते हैं। एक तो बोला था मैंने एक, दूसरी बोलिए स्वयं, 3 के अलावा किसी संख्या का भाग जा रहे हैं नहीं जा रहे। 5 देख लेते, 1 और 1 5, इनके अलावा इन संख्या का भाग जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 का भाग जाता है नहीं जाता है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है विषम संख्या है। 3 का भाग देते हैं, 3 कितने में जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग दो कितने में जाएगा 5 बार, 5 में 3 का भाग दो कितने में जाएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो क्या करें, 3 से बड़ी क्या है 5, 5 का भाग दें कितने में जाएगा 1 बार। जिनका जोड़ा बन रहा है बाहर निकाल दो उनको, 3 का जोड़ा बन रहा है बाहर निकाल दिया, जो बच गया उसको अंदर रहने दो। कितना हो गया 3√5। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए बी का निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे बी सी की निकालेंगे। बी सी में इसको मान लेते x2 का मान कितना है 3 माइनस माइनस का 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस का 3 माइनस 7 का। अब
3 माइनस और माइनस दोनों गुणा हो गया तो क्या होगा प्लस प्लस 3 और 7 कितने हो गए 10 का वर्ग 3 और 2 5 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग 100 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 100 बराबर कितना है बी सी इज इक्वल टू 25 और 100 कितने हो गए 125 बी सी इज इक्वल टू 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 कैसे हुआ इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू ये वाला 5 ऐसा का ऐसा जो संख्या बाहर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो अपने आप से और इन दो तीनों को मल्टीप्लाई करो 25 25 125 तो 125 का वर्गमूल कितना हो गया 5 इंटू 5 ये हो गया बीसी ए बी हो गया बीसी हो गया अब ए सी निकाल लेते ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 कितना हो गया 3 मान लो माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 y1 कितना है माइनस a का स्क्वायर 3 में से 1 घटाओ कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 4 इसका स्क्वायर 2 का वर्ग कितना हुआ 4 प्लस 4 का वर्ग कितना हुआ 16 कितना हो गया 20 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 2 अंडर 5 ए सी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वो जो बाहर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो 2 को किससे 2 से इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लो जो आपका आ रहा है अंडर वाली संख्या तो आपका वर्गमूल क्या है सही है वरना गलत है 2 दूनी 4 4 पंजे 20 अब देखते हैं कि इनमें किन्हीं दो दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर है कि नहीं है कोई भी दो दूरी देखेंगे छोटी छोटी का योग ही बड़ा होगा छोटी दूरी 3 अंडर 5 है 2 अंडर 5 है बड़ी दूरी 5 अंडर 5 है देखते हैं कि ए बी पहले ऐसा करो अतः ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू देखते हैं बड़ी दूरी के बराबर है कि नहीं है ए बी का मान कितना है 3 अंडर 5 प्लस ए सी मान कितना है 2 अंडर 5 बराबर देखते हैं बी सी मान कितना है 5 अंडर 5 अब इनको जोड़ना है जोड़ते किस प्रकार है कि जो अंडर वाली संख्या क्या है समान है तो वो राशि जुड़ जाएगी वरना नहीं जुड़ेगी अंडर 5 है यहाँ पर भी अंडर 5 है अंडर वाली संख्या दोनों क्या है समान है अगर दोनों समान है तो ये वाली 3 और 2 भी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी तो अंडर 5 ऐसा का ऐसा 2 और 3 कितने हो गए 5 अंडर 5 क्या दोनों बराबर है बराबर अगर दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे अतः बिंदु ए बी क्या है सरेख है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस के 2 -5 और 2 3 से समान दूरी पर है मान लो कोई बिंदु एक यहाँ पर है जिसको मान लेते हैं P अक्ष अक्ष पर बोला है ग्राफ हमारा यही होता है अक्ष अक्ष पर बोला है इस पर बोला है कि वह बिंदु कहां पर होना चाहिए इस अक्ष अक्ष पर होना चाहिए चाहे कहीं पर भी हो कहीं पर भी हो सकता है अक्ष अक्ष पर अक्ष का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या होगा हमेशा 0 होगा तो अक्ष का मान मान लो अक्ष है तो हम क्या लिखेंगे मानना कि अक्ष अक्ष पर वह बिंदु P अक्ष और 0 है अगर वह अक्ष 0 है तो उन दोनों बिंदुओं को हम इस प्रकार ले लेंगे देखते हैं P इसको मान लो A और इसको मान लो B एक बिंदु है माइनस का 2 -5 और एक बिंदु है 2 -3 से समान दूरी पर है तो क्या लिखिए प्रश्न अनुसार P A बराबर P B ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है समान है अगर समान है तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इसमें क्या ले लेंगे इसको मान लो आप x1 y1 इसको मान लो आप x2
और y2 और इसको मान लो आप x3 y3। p a का हमने रख दिया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x2 इसको मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल लेने पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहीं पर भी तो कर सकते हैं, यहीं पर इनका वर्ग कर दे तो डायरेक्ट यहां से वर्गमूल हट जाएगा। आप कैसा भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला आपको बेसिक कंसेप्ट से बताया गया है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आगे भी ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। कईयों को क्या होता है, समझ में नहीं आता है, तो ये वाला तरीका बताया गया है। अब यहाँ पर x2 x1 y1 x3 सभी का मान रख देंगे। x2 का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस x1 का मान कितना है x प्लस y2 का मान कितना है माइनस के 5 और y1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर बराबर x3 का मान कितना है यहाँ पर 2 और x1 का मान कितना है माइनस के x प्लस y3 का मान कितना है माइनस के 3 और y1 का मान कितना है 0। तो क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे a माइनस बी, एक का स्क्वायर इसका वर्ग कर देंगे, a का वर्ग क्या हो गया माइनस 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस b का वर्ग क्या हो गया x स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या लिया है कि a माइनस बी, देख लेना माइनस वाला फॉर्मूला लिया है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 माइनस माइनस का लिया तो माइनस आएगा 2 इंटू ए इंटू माइनस का 2 इंटू बी क्या है बी ये वाला अक्स प्लस माइनस 5 में 0 को उठाएंगे तो माइनस 5 आएगा और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा माइनस 5 का वर्ग कर देंगे बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान कितना है एक्स प्लस माइनस 3 में से 0 उठाएंगे तो क्या आएगा माइनस 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 एक्स प्लस 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एक्स प्लस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस वाली संख्या हो चाहे प्लस वाली संख्या उसका वर्ग क्या होता है हमेशा प्लस में होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये वाला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों भागों में दायां पक्ष और बायां पक्ष में कोई राशि समान हो और उनका चिन्ह भी समान हो तो उनको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 प्लस का है, यहाँ पर भी 4 प्लस का है तो कट जाएगा। कैसे कटा, अगर मान लो ये वाला 4 इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और 4 में से 4 घटाएंगे तो कहने का मतलब ये 4 ऐसा ऐसा और ये इधर आएगा तो माइनस का 4 में से 4 कैंसिल। तो अगर दोनों तरफ चिन्ह समान हो और राशि भी समान हो तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बच गया आपके पास 4x प्लस के 25 बराबर माइनस के 4x प्लस के 9। अगर ये 4 है 4x है इसको इधर ले आए, x वाले पार्ट को इधर ले आए और बाकी जो बच गए उनको उधर ले आए तो 4x इंप्लाइज 4x ये माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 9 माइनस ये वाला प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 और 4 कितने हो गए 8x इज इक्वल टू 9 में से 25 घटाएंगे नहीं घटता है लगा दो माइनस। अब बड़ी में से छोटी घटा दो 25 में से 9 घटाओ कितना है 16। अब हमें x का मान निकालना है, x बराबर माइनस के 16 बट्टे कितना है 8 का भाग 8 में एक बार 8 का भाग 16 में 2 बार x बराबर माइनस का 2। अतः उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अतः यह बिंदु -2 y का मान 0 -2 0 बिंदुओं -2 -5 व 2 -3 से समान
दूरी पर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 माइनस के 5 माइनस के 2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित हो। सेम पिछला क्वेश्चन था उसी तरह है। तो अब मान लो कि वह बिंदु P है। अब की बार क्या बोला है, ये वाई अक्ष तल पर है। अगर वाई अक्ष तल पर है तो अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा। जिस तल पर बोला जाए उसमें उसी का मान होता है और अन्य का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर बोला तो वाई का मान होगा और अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अक्ष अक्ष पर बोला था तो अक्ष का मान तो होता है लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तल पर होगा, इस तल पर वाई का मान ही होगा और अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 और वाई है जो बिंदु -5 -2 वह 3 2 से क्या है, समान दूरी पर है। इसको मान लो आप A और इसको मान लो B। तो हम क्या ये मानना कि वह बिंदु P 0 और Y है। तो प्रश्नानुसार PA बराबर PB वर्ग करने पर पहले कुछ अलग तरीके से किया था और अब की बार जो मैंने बताया था इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। तो वर्ग करने पर क्या लिख देंगे, इसको PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। PA का स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको मान लेंगे, इसको तो मान लेंगे x1 y1 पिछले वाली की तरह, x2 y2 इसको मान लेंगे x3 y3। क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे। x2 का मान कितना है, माइनस का 2, x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का 2, y1 का मान कितना है y का स्क्वायर बराबर x3 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y3 का मान है 2 माइनस y1 का y का स्क्वायर। -5 में से 0 हटाएंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस b क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का 4 प्लस y का y स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 2 इंटू b क्या हो जाएगा y बराबर 3 का वर्ग क्या हो गया, इसको कर देंगे 3 का वर्ग प्लस a माइनस b, a का वर्ग 4 प्लस b का वर्ग y स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 5 -5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस -2 और ये -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 4 और y का y इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा दो 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 4y। अब y जो पार्ट है उनको एक पास ले लेते हैं, 4y यहाँ पर माइनस का इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y इज इक्वल टू 9, 25 है इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y और 4y कितने हो गए 8y, यहाँ पर आप लगा दो इम्प्लाइज इज इक्वल टू 9 में से 25 घटाओ, 9 में से 25 घटता है, नहीं घटता है तो क्या कर देंगे माइनस, अब 25 में से 9 घटा दो कितना आ गया 16, तो y इज इक्वल टू माइनस के 16/8 भाग लगा दो 8 दूनी 16, तो y का मान कितना है y इज इक्वल टू माइनस के 2। अतः वह बिंदु जो यहाँ पर P था उसका मान क्या आ जाएगा 0 और माइनस का 2, y एक्स पर बोला था। तो अब हम क्या लिखें, अतः बिंदु P 0 - 2 होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, अतः बिंदु P 0 - 2 बिंदु -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 3 के व k -5, यहाँ पर माइनस नहीं होगा प्लस का है, k 5 से बिंदु 2 0 2 की दूरी समान हो तो
के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार देख लेना कि बिंदु 3 के व के 5, एक तो आपके पास 3 के और एक आपके पास के 5 की दूरी, दोनों की क्या बोल रही, दोनों की दूरी 0 2 से समान है। इसको मान लो आप, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी के समान बोला है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ए बी बराबर बी सी कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। अब सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है k माइनस y1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर बराबर x3 का मान है k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 2। 3 का स्क्वायर, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू के इज इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे कितना, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा के का स्क्वायर दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों राशि क्या है बाएं पक्ष व दाएं पक्ष में स्थित है और दोनों का चिन्ह भी क्या है समान है, राशि भी क्या है समान है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 के इज इक्वल टू 0। अगर ये 4 के उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 के इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 4/4। ये इधर गुणा में इधर आएगी तो क्या हो जाएगी भाग में 4/4, तो के इज इक्वल टू 1। अतः के का मान कितना होगा 1 होगा। अब क्वेश्चन है आपका कि यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः P और Q के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, ये जो निर्देशांक है P और Q के निर्देशांक है, और तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में प्राप्त करना है, जहां O क्या है एक मूल बिंदु के निर्देशांक है। ये OP का स्क्वायर, OP क्या है दूरी है बिंदु, एक तो मूल बिंदु है मान लेंगे आपके पास, ये मूल बिंदु है O, इससे बिंदु P व Q, एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है Q है। इनके निर्देशांक दिए हुए आपको P का भी दिया हुआ है Q का भी दिया हुआ है। O जहां पर क्या है मूल बिंदु है, जहां पर क्या है x और y का कटान बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 और 0। अब P का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, Q का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो OP ये तो हो गया OP, इसका वर्ग, कहने का मतलब हम दूरी निकालते OP इज इक्वल टू अंडरूट में संख्या आती है, तो अब क्या करेंगे इसका वर्ग ही रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार OQ रखेंगे। आंसर OP बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्टली यहां पर भी कर सकते हैं LHS लेकर। अब इसमें क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर इम्प्लाइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना मान लेते हैं, अब ये वाला जो x2 मान लेते हैं इसको a cos थीटा और b sin थीटा, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। माइनस का a sin थीटा और b cos
थीटा। डायग्राम से ज़्यादा समझा जाएगा आपको। x2 का मान कितना है, इसको मान लो आप x2 a कोस थीटा माइनस इसका मान क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है b साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो गया a कोस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसको a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है मैंने एम एन का होल स्क्वायर बोले तो एम स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर। ये तो हो गया ओपी का स्क्वायर। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर सूत्र लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मान लो ये माइनस का a साइन थीटा माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान b कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओ कितना बचा माइनस का a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का स्क्वायर। ये वाली राशि माइनस की है तो माइनस वाली संख्या का वर्ग क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध करना है ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ले लेंगे इसका LHS। LHS क्या है ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से इसका मान रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी का मान रख दिया। अब ओ क्यू का मान रख देते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें में जो ए वाले पार्ट है उनको पास पास में रख दो ए बी बी। पहले एक को रख लेते हैं इसको और इसको तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच गया आपका बी पार्ट वाला, बी को पास में रख लेते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें ए और इसमें ए कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन इनको ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा। यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा कोस स्क्वायर। यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या बच गया इसको उठा दो क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बचा साइन और यहाँ से बचा कोस। अब सरल समीकरण 1 से क्या हो जाएगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो इसका मान भी 1 और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू इसकी जगह क्या जाएगा 1। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से तो बी स्क्वायर। हमें लाना क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है RHS आते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।